हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है। अराउंड 30 मिनट्स के अंदर जो है हम पूरे स्पीकिंग के टास्क के बारे में जानेंगे आज कि रीड अलाउड में क्या हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी, रिपीट सेंटेंस में कैसी ट्रिक्स हैं, डिस्क्राइब इमेज में कौन से टेम्पलेट वर्किंग में है और रिटल लेक्चर में कौन से टेम्पलेट वर्किंग में है। आज की इस वीडियो में आपको फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और स्पीड में बिल्कुल डीप में आपको बताया जाएगा कैसे जो आपका स्कोर है उनमें बूस्ट होएगा। और उसके साथ साथ आपको वीडियो के एंड में 8 सिंपल ट्रिक्स भी बताई जाएंगी जिससे कि आपका जो स्पीकिंग का स्कोर है वह बूस्ट हो जाएगा। और साथ में 100% गारंटी है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक देख लेता है उसका जो स्पीकिंग में स्कोर है, चाहे वो रीड अलाउड हो, रिपीट सेंटेंस हो, डिस्क्राइब इमेज हो, रिटन लेक्चर हो, सभी में उसका 80+ स्कोर आएगा विद 100% गारंटी। अगर आपका फिर भी जो स्कोर है वो कम आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और बताएं कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सबसे पहला टास्क हमारा है रीड अलाउड, जिसका कि जो कंट्रीब्यूशन अराउंड 50 to 60 मार्क्स का है, जिसका सिर्फ 30 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन जो है आपका रीडिंग के सेक्शन में जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। इस टास्क में होता क्या है, जैसे कि हमने कोई भी एक रीड अलाउड ओपन किया, रैंडमली कोई भी एक रीड अलाउड ओपन कर लेते हैं। ओके, जैसे कि हमने ये वाला रीड अलाउड जो है ओपन कर लिया है अभी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रीड अलाउड में होता क्या है। एग्जाम में रीड अलाउड में आपको 35 सेकंड मिलेंगी, जिसमें कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन से वर्ड आपके लिए सही है और कौन से वर्ड आपको स्किप करने हैं। ठीक है, आपको इसमें अगर कोई भी स्टूडेंट है रीड अलाउड में फुल करके आ रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 वर्ड्स को जो है वो अच्छे से बिल्कुल स्किप कर सकता है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप वर्ड स्किप करके आओगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कम होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि अगर हम वर्ड स्किप कर देते हैं या हम अगर एक दो वर्ड अगर हमने गलत प्रोनाउंस कर दिया तो हमारा रीडिंग में स्कोर डाउन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है। देखो, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आपकी स्पीकिंग का ओवरऑल स्कोर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी स्पीकिंग का जो ओवरऑल स्कोर है वो आपका फ्लुएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स उसमें स्पीकिंग में 90 रहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो रीडिंग में कट जाते हैं। उनका पीछे का रीज़न क्या है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप फुल रीड अलाउड करके आ रहे हो तो आपको उसमें करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ड्स तक आप उसमें स्किप कर सकते हो, जो आपको टाइम मिलेगा। सबसे पहले आपको हर एक चीज़ आपको रीड करने की ज़रूरत उसमें नहीं है। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको पॉजेस कहाँ पे रखने हैं, कहाँ पे कोमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, वहाँ पे आपको पॉज रखना है। या फिर कोई भी कनेक्टर आ जाए, एंड आ जाए, दैट आ जाए, आपको वहाँ पे पॉज रखना है। अब जैसे ये वाला रीड अलाउड है, इसमें यहाँ पे कोमा है तो हम यहाँ पे पॉज रखेंगे। उसके बाद एक हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ पे प्रॉपर बन रहा है बिहेवियर पे, तो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। या फिर हम जो पोज है वो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, फिनोमिना पे। ठीक है, और उसके बाद हम पोज यहाँ पे भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे भी रख सकते हैं पोज। उसके बाद हम यहाँ पे भी फुल स्टॉप पे पोज रख सकते हैं, जीन्स पे भी पोज रख सकते हैं, हाउएवर पे भी पोज रख सकते हैं, एक्सप्रेस पे भी रखेंगे, मदर पे भी रखेंगे। तो एक चीज़ को माइंड में फिट कर देना कि पोजेस की वजह से स्कोर डाउन कभी भी नहीं होता। जो स्कोर है वो कैसे डाउन होएगा, अगर आप देखो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक ही स्पीड में करते हो, रीड अलाउड को एक ही पेस में बोल रहे हो, जो आपकी स्पीड है वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो जो आके जो आपका स्कोर है वो प्रॉपर फ्लुएंसी में रहेगा। अगर आपके जो पोजेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं कि कहीं पे आपने 1 सेकंड का पोज रखा तो नेक्स्ट वाले में आप 3 सेकंड तक रुक गए, और अगर आप अननेसेसरी आप पोज रखते हो कि जहाँ मन करे वहीं पे आप पोज रख रहे हो, ठीक है, और उस पोज को आप शो भी नहीं करने दे रहे। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ये वाला वर्ड है फिनोमिना, ये गलत हो गया तो वो उसको क्या करते हैं, वो उसको दोबारा से बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को, किसी भी वर्ड को, कोई भी वर्ड हो, अगर एक बार वो गलत हो जाता है और उसको आप दोबारा से रिपीट करोगे तो वहाँ से आपकी फ्लुएंसी जाएगी। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ से फ्लुएंसी जाती है और स्पीकिंग में स्टूडेंट्स का स्कोर नहीं आता। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ ये रीड अलाउड कि किस किस वे में हमारा इसमें स्कोर आ सकता है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि ऐसे बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप स्कोर देखोगे कि हाँ स्कोर आ रहा है ऐसे बोलने से, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ स्कोर आता है। पोजेस की बिल्कुल भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि अगर हम पोज रखेंगे तो हमारा स्कोर डाउन जाएगा। एक बात और, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे चेकिंग कैसे होती है। चेकिंग वहाँ पे कैसे होएगी, जितने वर्ड्स आप बोल रहे हो और उन वर्ड्स को बोलने का आपका वे क्या है, उसकी जो आपकी फ्लुएंसी है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो पिच है, वो आपकी अगर प्रॉपर तरीके से ठीक है
तो आपका जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में आएगा। वो मैटर नहीं करता एग्ज़ाम में कि कितने वर्ड्स आपने बोले हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 वर्ड करके आते हैं, स्कोर उनका भी 90 आता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुल करके आते हैं, स्कोर उनका भी 90 आता है। तो वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। आप 5, 6, 7, 8 वर्ड्स तक आप टोटल पूरे एक रीड अलाउड में आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वाला रीड अलाउड है, इसको हम एक बार अभी स्टार्ट करते हैं। रीडो करके इसको एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं। सो हमें कहाँ कहाँ पे पॉजेस रखने हैं। इन माइस देर इज सम एविडेंस दैट एन यूजुअल फिनोमिना इन मैमल्स कॉल्ड जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इम्पैक्ट्स पेरेंटिंग बिहेवियर। Mammal inherit 2 copies of each gene, one for each parent, and usually each copy is expressed equally in the cell. With imprinted genes, however, only one copy is expressed, either the one inherited from the father or the mother. यहाँ पे हम पॉजेस रखेंगे। ओके, इसको अभी हम ट्राई करते हैं जैसे ये स्टार्ट होता है। In mice, there is some evidence that an unusual phenomena in mammals called genomic imprinting impacts parenting behavior. Mammals inherit 2 copies of each gene, one from each parent, and usually each copy is expressed equally in the cell. With imprinted genes, however, only one copy is expressed, either the one inherited from the father or the mother. ओके, इसको सबमिट करते हैं एक बार और स्कोर चेक करते हैं। अभी स्कोर कितना आ रहा है, क्लिक टू स्कोर करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, अभी फर्स्ट टाइम में हमारा जो स्कोर है वो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 82। पोजेस देखो काफ़ी ज़्यादा पोजेस हैं, बट स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो हमारी फ्लुएंसी है वो भी 80+ है, कंटेंट है वो 90 आउट ऑफ 90 है, ठीक है। जो आपका रीडिंग में स्कोर जाएगा यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर जाएगा। देखो एक बार अभी तो हमने क्या किया, इसमें हमने सभी जगह पे ऑलमोस्ट पॉजेस रखे। अगर कोई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जस्ट वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं, रुकते नहीं है कहीं पे भी, तो उस वे में अगर हम करते हैं तो देखते हैं उसमें स्कोर हमारा कितना आता है। इसको सीधा ही हम स्टार्ट कर देते हैं। In mice, there is some evidence that an unusual phenomena in mammals called genomic imprinting impacts parenting behavior. Mammals inherit 2 copies of each gene, one from each parent, and usually each copy is expressed equally in the cell. With imprinted genes, however, only one copy is expressed, either the only inherited from the father or the mother. सबमिट करते हैं। सबसे पहले तो देखो इसको हम स्कोर चेक करते हैं। देखो इसमें क्या है, अभी स्कोर कितना आ रहा है, फ्लुएंसी हमारी पहले से डिक्रीज़ हो गई है। कितने पे आ गई है वो 77 से 80+ है, वो 77 पे आ गई है। बट यहाँ पे जो है पॉजेस सिर्फ 2 पॉजेस आए हैं हमारे, बट उसकी वजह से आप ये देखो स्कोर डाउन हो गया हमारा। पहले से जो स्कोर है वो डाउन हो गया, पहले 80+ स्कोर था, अभी 77 हो गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कभी भी आप ये अगर सोचते हो कि स्पीड में हमारा स्कोर आएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। स्पीड में भागने से आपका स्कोर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से पॉज रखते हो, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल, जैसे हम घर पे नॉर्मल बात करते हैं उसी वे में हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। पॉजेस रखो कितने मर्जी रखो, कोई उसमें लिमिट नहीं है, ठीक है। बट एक प्रॉपर वे होना चाहिए जहाँ पे आपका पॉज आ रहा है। ऐसा ना हो कि एक वर्ड बोला फिर पॉज आ गया, एक वर्ड बोला फिर पॉज आ गया, या फिर 2 वर्ड बोले फिर से पॉज आ गया, 2 वर्ड किए फिर से पॉज आ गया, और फिर आप सेंड करते हो व्हाट्सएप पे कि तो सर देखो मैंने इसमें पॉजेस रखे हैं और मेरा स्कोर नहीं आया, ठीक है। तो एक प्रॉपर जगह पे आपका जो पोज है वो होना चाहिए, तब जाके आपका स्कोर आएगा। एक बार फिर से मैं आपको इसमें एक प्रॉपर वे से करके दिखाता हूँ कि इसका क्या प्रॉपर वे है। पोजेस हम रखेंगे, ठीक है। पोजेस से कभी भी स्कोर कम नहीं आता। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे इसमें 1 लाइन स्ट्रैटेजी। In mice, there is some evidence that an unusual phenomena in mammals called genomic imprinting impacts parenting behavior. Mammals inherit 2 copies of each gene, one from each parent, and usually each copy is expressed equally in the cell. With imprinted genes, however, only one copy is expressed, either the one inherited from the father or the mother. सबमिट करते हैं इसको। फिर से जो स्कोर है वो कितना आ गया, 80+ हो गया। अब की बार पॉजेस हमने प्रॉपर तरीके से रखे थे, ठीक है। अगर जो भी स्टूडेंट है जिसको डाउट है कि 1 लाइन में नहीं करके आ सकता, ठीक है, 1 लाइन में मेरा स्कोर नहीं आएगा, अगर कोई भी स्टूडेंट है वो फुल प्रिपेयर करता है, तो वो इस तरीके से अगर प्रिपेयर करेगा तो उसका स्कोर डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा 80+। क्योंकि एपयूनी की चेकिंग और रियल एग्ज़ाम की चेकिंग में बहुत डिफरेंस है। अगर आपका यहाँ पे 80 तक स्कोर आ रहा है तो रियल एग्ज़ाम में आपका 90-100% आएगा स्पीकिंग में, ठीक है।
सो पॉजेज और स्पीड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें, तब जाके आपकी जो है फ्लुएंसी आती है। अब एक बार हम इसमें अगर वन लाइन स्ट्रेटजी जो है वो ट्राई करते हैं। अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर अगर हम करते हैं तो हमारा वन लाइन स्ट्रेटजी में 10 स्कोर आता है, आप करते हो तो आपका 80+ आता है। वो कैसे आता है? सबसे पहले आपको करना है क्या, यहाँ पे वन लाइन मोड पे क्लिक करना है, यहाँ से क्लोज किया आपको। उसके बाद क्या करना है, आपने जो भी आप 10 वर्ड्स बोलोगे उसको आपको सिलेक्ट करना है। वो कैसे सिलेक्ट होंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लाइन उठा रहा हूँ, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड यहाँ तक बन गए। हम करेंगे कहाँ तक? बट फिनोमिना तक, ठीक है, यहाँ तक हम करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो सिलेक्ट हो गई है। अब हम सीधा इसको स्टार्ट करते हैं। इन माइस देयर इज सम एविडेंस दैट एन अनयूजुअल फिनोमिनन। सबमिट करते हैं इसको और स्कोर चेक करते हैं कितना आ रहा है आपकी पर। सो अभी देख सकते हो आप स्कोर कितना है, 89, ठीक है। तो जो स्टूडेंट वन लाइन करके आना चाहता है वो वन लाइन करके आ सकता है, उसमें आपका स्कोर बिल्कुल भी कट नहीं होगा, ठीक है। उसमें आपका प्रॉपर जो स्कोर है वो 90 रहेगा। डिपेंड करता है। अब देखो इसी वे में मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी डाउट्स थे कि अगर हम एक वर्ड इसमें छोड़ देते हैं या फिर अगर हम एक वर्ड गलत प्रोनाउंस कर देते हैं तो हमारा वन लाइन में क्या 0 स्कोर हो जाएगा? 0 स्कोर आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं आपके सामने ट्राई करके दिखाता हूँ आपको ये। इसमें जो मैं एविडेंस है वो मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। फिर हम देखते हैं स्कोर कितना आता है। इन माइस देयर इज सम दैट एन अनयूजुअल फिनोमिनन। सबमिट करते हैं इसको एक बार। जो अब की बार हमारा स्कोर है वो कंटेंट में से जाएगा क्योंकि हमने एक वर्ड स्किप किया है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो फ्लुएंसी अभी भी 80+ है बट कंटेंट का स्कोर गया, ठीक है। कितने गए? वो अराउंड 10 मार्क्स तक गए क्योंकि हमने वर्ड्स कितने उठाए थे? हमने 10 वर्ड्स उठाए थे। और अगर हमारे सीधा एक वर्ड रोंग आ रहा है उधर से सीधा ही आपके 9 से 10 नंबर एग्जाम में जाएंगे कंटेंट से। स्पीकिंग फिर भी आपकी 90 रहेगी बट कंटेंट से स्कोर जाएगा, ठीक है। तो आपको लाइन वही उठानी है जिसमें आप 100% श्योर हो कि हाँ ये वाली लाइन मेरे लिए ईजी है। मोस्टली वहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन जो है वहाँ पे इजी मिलेगी, वो आपको प्रेफरेंस अपनी रखनी है। बिल्कुल इतनी डीप में आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे हम बात करते हैं हमारे रिपीट सेंटेंस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स में इसमें भी स्कोर जो है वो स्टूडेंट्स का नहीं बन पा रहा। जो फ्लुएंसी है वो कैसे आती है, फ्लुएंसी का कितना इंपॉर्टेंस है, कंटेंट का कितना इंपॉर्टेंस है रिपीट सेंटेंस में, ठीक है। और इसका टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन जो है इसका वो पता होना चाहिए। अराउंड जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो भी आपका 50 to 55 मार्क्स तक का है, जिसमें आपकी जो स्पीकिंग का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो आपका रहेगा अराउंड 30 मार्क्स तक का, और जो लिसनिंग का रहेगा वो आपका रहेगा अराउंड 20 मार्क्स तक का। अप्रोक्सीमेट है ये। और इस टास्क में होता क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा, स्पीकर पीछे से बोलेगा, वो आपको मेमोराइज करना है, और जो भी आपको मेमोराइज हुआ वो आपको दोबारा से उसको बोलना है। उससे आपका जो स्कोर है वो बनेगा, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले ही मिस्टेक करते क्या है, वो एक एक पूरा जो कंटेंट है, पूरे जो वर्ड्स हैं वो मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, और जिससे कि उनका जो स्कोर है एग्जाम में नहीं आता। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रिपीट सेंटेंस है उसका स्कोर बनता कैसे है। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, कंटेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन होती है और फ्लुएंसी होती है। प्रोनाउंसिएशन और जो हमारी फ्लुएंसी है उसका स्कोर हमारा रहेगा स्पीकिंग में। मोस्टली जो फ्लुएंसी का स्कोर रहता है हमारा वो रहेगा स्पीकिंग में, और जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट का हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा जाएगा हमारे लिसनिंग के पार्ट में। लिसनिंग में अब जो कंटेंट है इसमें हमारा होता है 3 नंबर का, और प्रोनाउंसिएशन है और जो हमारी फ्लुएंसी है वो हमारी रहती है अराउंड 5 मार्क्स की। तो इससे ही पता लग रहा है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो कौन कौन से हैं, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी, क्योंकि जो कंटेंट है वो सिर्फ 3 नंबर का है। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी 5 मार्क्स आ रहे हैं और कंटेंट में अगर आपने सिर्फ 50% कैच कर लिया, ओनली 50%, क्योंकि वहाँ पे अराउंड आपके पास 10 से 12 रिपीट सेंटेंस आएंगे, 13 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई रिपीट सेंटेंस ऐसे भी निकलेंगे जिसमें आपको सिर्फ 50% ही समझ में आए, सिर्फ 50%। अराउंड अगर 10 वर्ड्स का रिपीट सेंटेंस है तो आपको सिर्फ 5 to 6 वर्ड्स ही समझ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले फोकस आपका ये होना चाहिए कि मेरे को 50% बोलना है, और जो मेरा स्कोर है वो 70+ या 80+ मेरे को लेके आना है।
वो कैसे आएगा? आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन से। और वो आएगा कैसे, वो अभी मैं आपको एक सामने अभी डेमो एक करके दिखाता हूँ कि कैसे रिपीट सेंटेंस में सिर्फ हाफ बोलने से जो आपका स्कोर है वो 80+ आ जाएगा। इसको रीडू करते हैं एक बार हम, कोई नेक्स्ट और ट्राई करके देखेंगे। They have enough work to keep them going. They have enough work and I am going to London. अभी इसमें कितने वर्ड्स बोले उन्हें? They have enough work to keep them going, बट हमने क्या प्रोनाउंस किया? They have enough work। सिर्फ हमने 4 वर्ड्स प्रोनाउंस किए हैं और आप स्कोर देख सकते हो सिर्फ 4 वर्ड प्रोनाउंस करने से कि स्कोर कितना आया। फ्लुएंसी 80+, प्रोनाउंसिएशन 80+, ओवरऑल स्कोर 80+। ठीक है, लास्ट के 4 वर्ड हमने बोले नहीं, स्टार्टिंग के 4 वर्ड हमने प्रोनाउंस किए हैं, तो उससे ही जो हमारा स्कोर है वो प्रॉपर बन गया। तो जो रिपीट सेंटेंस है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो जो उनका मेमोराइज होता रहता है वो बोलते रहते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप 50% कर रहे हो या उससे कम है आपके पास, तो आप साथ में फिलर लगाओ। फिलर से क्या होएगा, 4 to 5 वर्ड से आपकी फ्लुएंसी जो है वो नहीं बनेगी। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा में बोलना पड़ेगा, बट उसके मार्क्स जो हैं वो डिडक्शन नहीं होती है उसके मार्क्स की। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि उसकी अगर आप फिलर लगाओगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने सिर्फ इसमें इतना ही किया था, दे हैव इनफ वर्क, और जो हमारा स्कोर था वो 80+ आ गया। अगर हम फिलर नहीं लगाते हैं, एक बार हम बिना फिलर के ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा है हमारे पास कंटेंट तो उसमें हमारा स्कोर आ जाएगा बिना फिलर के भी। सो आपको पता लग गया अभी कि इसमें अगर हम फिलर लगाते हैं तो हमारा स्कोर आता है, अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा स्कोर नहीं आएगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, फिलर को भी अगर हम छोड़ देते हैं साइड में, अगर उसको रख देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी फ्लुएंसी है। ठीक है, कम से कम आपको 50% तो कैच करना पड़ेगा। और अगर वो भी आपसे नहीं होता है तो डेली की आपको पॉडकास्ट वगैरह या फिर MP3 वगैरह या फिर इंग्लिश म्यूज़िक्स आप सुन सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा समझ में आए, लिसनिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपकी लिसनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप अराउंड ईजिली आप 50% जो कंटेंट है वो समझ सकते हो। एक और आगे हमने एक बार नेक्स्ट ट्राई करते हैं। It is argued that students can learn more by collaborating rather than as individuals. It is argued that student can learn more. इसमें ट्राई करके देखते हैं अभी कितना स्कोर हमारा यहाँ पे आता है। अभी हमने क्या किया था, 50% तो हमने बोल दिया, बट फिलर हमने नहीं लगाया। एक बार हम इसमें फिलर लगा के भी ट्राई करके देखते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, ट्राई करते हैं इसमें हम। It is argued that students can learn more by collaborating rather than as individuals. It is argued that student can learn more and I am very happy. सो अभी इसको सबमिट करते हैं और स्कोर में देखते हैं कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। देखो आपके सामने स्कोर, कंटेंट कितना है 60, प्रोनाउंसिएशन 85, फ्लुएंसी 88, ओवरऑल स्कोर 80। कंटेंट सिर्फ इसमें भी हाफ है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ पे आपको फोकस करना है डेली की। आपको अराउंड 20 से 40 क्वेश्चंस अराउंड आपको डेली के इसके प्रैक्टिस करने हैं, जब तक कि आपकी इसमें इंप्रूवमेंट होएगी, आपको जो कंटेंट है वो समझ में आएगा। नेक्स्ट टास्क आगे हमारा निकल के आता है डिस्क्राइब इमेज। उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है अराउंड 20 से 25 मार्क्स तक के बीच में होता है उसका कंट्रीब्यूशन। और एग्ज़ाम में जो है मोस्टली ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट मोस्टली आते हैं। पिक्चर्स बहुत ज़्यादा कम आती हैं एग्ज़ाम में। बहुत कभी रेयर चांस होता है कि कभी किसी को कोई पिक्चर आ रही है, और अगर कोई पिक्चर आती भी है तो उसमें आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। चलिए सबसे पहले हम कोई भी इसमें एक ग्राफ निकालते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला लाइन ग्राफ है, अभी इसको हम ट्राई करते हैं क्या हमारा टेम्पलेट है। टेम्पलेट आप साइड में देख सकते हो क्या हमारा टेम्पलेट है। ठीक है, हम सीधा इसको एक बार हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। बट डिस्क्राइब इमेज में भी आपको करना है क्या है, अराउंड आपको 25 सेकंड तक कम से कम बोल के आना है अभी एग्ज़ाम में। और हर एक लाइन के बाद आपको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा पॉज रखना है, जिससे आपकी फ्लुएंसी बनेगी। जितना हो सकता है आपको कंटेंट लगभग बोल के आना है, टेम्पलेट का आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना। एक बार इस पिक्चर को हम डिफाइन करते हैं। लाइब्रेरी विजिट वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लाइन ग्राफ। 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 and 5.4 on y-axis, 2015, 16, 17, 18, 19 and 20 on x-axis,
visit million years also given. The maximum number is 5.6 in 2020. The minimum number is 5.0 in 2015. Overall, the graph is very informative and gives the information about annual library visit. 25 सेकेंड तक हमारा कंप्लीट हो गया ये, इसको सबमिट करते हैं अभी हम। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो फिर से जो स्कोर है वो अराउंड 90 है, फ्लुएंसी 90 है, कंटेंट 90 है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का कहीं पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, स्पीकिंग में ही इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। और स्पीकिंग में जो हमारे मार्क्स आएंगे वो फ्लुएंसी के बेस पे हैं, टोटल के टोटल हमारे, क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ स्पीकिंग में है। ठीक है, एक बार आप इसको फिर से सुन के देख सकते हो ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता लग जाए कि मैंने किया कैसे है। हर एक लाइन के बाद मैंने पॉजेस रखे हैं, एक बार आप सुन के देखो इसको। The main topic of the line graph 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 and 5.4 on y-axis, 2015, 16, 17, 18, 19 and 20 on x-axis. Visit million years also given. The maximum number is 5.6 in 2020. The minimum number is 5.0 in 2015. Overall, the graph is very informative and gives the information about annual library visit. सो एक बार हम पाई चार्ट को भी डिफाइन कर देते हैं कि पाई चार्ट में हमें कैसे रखना है, क्या हमारा उसमें टेम्पलेट रहेगा। ठीक है, कोई पाई चार्ट निकालते हैं यहाँ से। ओके, जैसे कि अभी हमारे पास ये वाला पाई चार्ट है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे लेफ़्ट और राइट साइड का, या फिर आप इसमें एरिया भी बोल सकते हो कि द मैक्सिमम एरिया इज़ कवर्ड बाय ब्लू कलर दैट इज़ 30% इन पेट फूड, कि हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाए, प्रॉपर तरीके से उसका वे बन जाए, पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो कवर हो जाए। एक बार इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखना आप इसमें भी जो हमारे पोजेस वगैरह होंगे, ताकि आपको सारे के सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे रिटन लेक्चर के बारे में, फिर हम ट्राई करेंगे जो हमारी 8 जो टिप्स हैं जिससे कि आपकी जो स्पीकिंग है वो बूस्ट रहेगी। चलिए सबसे पहले इसको हम रीडू करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं इसको हम यहाँ पे। मार्केट शेयर ऑफ पेट सर्विस वाज द मेन टॉपिक ऑफ द चार्ट, अदर सर्विसेज एंड पेट फूड ऑन द लेफ्ट साइड, pet healthcare, pet grooming, pet toys on right side, 25%, 15% and 20% also given. The maximum area is covered by blue color that is 30% in pet food. The minimum area is covered by yellow color that is 10% in other services. Overall the graph is very informative and gives the information about products. Submit करते हैं इसको। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो जो हमारा कंटेंट 90 है, फ्लुएंसी भी 90 है। ठीक है, ऐसे ही आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में करके आना है, जो आपका भी जो स्कोर है फिर एग्ज़ाम में प्रॉपर 90 रहेगा। यहाँ की चेकिंग और रियल एग्ज़ाम की चेकिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे वेज हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता और वो एग्ज़ाम में करके आते हैं और बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे स्कोर नहीं आया, क्या टेम्पलेट चेंज हो गए, टेम्पलेट वर्क नहीं किया। टेम्पलेट वर्क करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम आप में है कि आपको पता नहीं है कि प्रॉपर क्या वे है, किस वे से जो है आपका वहाँ पे स्कोर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पे ज़्यादा स्लो करते हैं, पॉजेस रखते हैं, बट आप यूनी में स्कोर दिखाता है। सेम चीज़ आप रियल एग्ज़ाम में करके आओगे, स्कोर नहीं दिखाएगा। तो ज़्यादा स्लो हमें यहाँ पे नहीं करना है। सो एक बार अब हम इसमें जैसे कोई इमेज है वो भी एक बार देख लेते हैं कि इमेज में हमें कैसे बोलना है। जैसे अब ये वाली इमेज अगर आपके पास बाई चांस आ जाती है, वैसे इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि इसमें कंटेंट जो है वो रिटर्न में नहीं है, क्योंकि जो इमेजेस आती हैं या तो ज़्यादा उसमें कंटेंट जो है वो रिटर्न में होता है। तो ऐसी इमेज में करना क्या है, टाइम आपके पास पहले होगा प्रिपेयर करने के लिए, उसमें आपको जो वहाँ पे आपको मार्कर और शीट दी गई है उस पर आपको अपने कीवर्ड्स लिखने हैं, थोड़े थोड़े कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे कि आपने नोट किया इसमें टेम्पल आपने नोट कर लिया, फ्लैग्स आपने नोट कर लिया, क्लाउड्स आपने नोट कर लिए, विंडोज़ आपने नोट कर लिए, बैलून्स, ट्रीज़, रोलर कोस्टर, हॉर्सेस, ग्रास। ठीक है, जो जो आपको वहाँ पे दिख रहे हैं, रोप, वो आपको कीवर्ड्स जो है उस टाइम पे नोट कर लेने हैं सारे कीवर्ड्स। तो फिर आपको क्या करना है, कुछ कीवर्ड्स आपको लेफ्ट साइड बोल देना है, कुछ कीवर्ड आपको राइट साइड बोल देना, कुछ कीवर्ड्स आपको गिवन में बोल देना है। और फिर से मैक्सिमम और मिनिमम में आपको क्या बोलना है, एरिया बोलना है। जैसे द मैक्सिमम एरिया इज़ कवर्ड बाय ग्रीन कलर दैट इज़ इन ग्रास, द मिनिमम एरिया इज़ कवर्ड बाय रेड कलर इन टेंट। ओवरऑल द lecture was very informative and gives the information about park। ठीक है, ऐसे आप इसको ट्राई कर सकते हो।
अब हम ट्राई करते हैं रीडर लेक्चर की। रीडर लेक्चर में हमारा क्या टेम्पलेट रहेगा, कैसे हमें उसमें यूज़ करने हैं। सबसे पहले तो उसमें हमें यूज़ करने हैं फ्रेजेस। अभी क्या है, रीडर लेक्चर में जो कीवर्ड्स अगर आप रखते हो तो कीवर्ड्स में आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो एक बार सबसे पहले हम इसमें जो फ्रेजेस हैं वो नोट कर लेते हैं नोटबुक में, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। In today's lecture, I'm delighted to take you back in time to explore the historical impact of the Silk Road. This ancient network of trade routes not only facilitated the exchange of goods but also acted as a bridge between civilizations, cultures, and ideas. The Silk Road, spanning from China to the Mediterranean, was instrumental in the trade of precious goods like silk, spices, tea, and gold. However, its significance extends beyond commerce. It was a conduit for cultural exchange, allowing for the movement of philosophies, religions, and even artistic styles across continents. This cross-cultural interaction played a crucial role in the development of the societies it connected. For example, the Silk Road facilitated the spread of Buddhism from India to East Asia and brought Chinese inventions like paper and gunpowder to the West. The legacy of the Silk Road is a testament to the power of connectivity and exchange. It shows how the interaction of diverse cultures can lead to the enrichment and advancement of human societies. In conclusion, the Silk Road was more than just a trade route. It was a symbol of cultural synthesis and collaboration that shaped the course of history, reminding us of the value of open exchange and interconnectedness in our globalized world. ठीक है, सो अभी हमने इसमें जो हमारे फ्रेजेस हैं वो हमने नोट कर लिए हैं। जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा सिल्क रोड ही रहेगा, क्योंकि बार बार जो है इसमें सिल्क रोड की बात हो रही थी, तो उसको हमने मेन टॉपिक बनाया। उसके बाद जो भी हमारे फ्रेजेस रहेंगे वो आप साइड में देख भी सकते हो, जो जो हम यूज़ करेंगे और जो हमारा टेम्पलेट है। ठीक है, अभी हम एक बार इसको हम स्टार्ट करते हैं। सिल्क रोड वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो डिस्कस। Silk species and gold also mentioned. Movement of philosophy and religion also given. The spread of Buddhism in East also described. Diverse culture in human society also indicated. Value of open exchange also highlighted. Overall, the lecture is very informative and gives the information about Silk Road. सबमिट करते हैं इसको। अराउंड हमने 6 फ्रेजेस जो हैं हमने नोट किए थे इसमें अभी, और बिल्कुल सिंपल हमने फ्रेजेस जो हैं इसमें नोट किए थे। ज़्यादा हमारा टेम्पलेट है नहीं, टेम्पलेट में सिर्फ डिस्कस, मेंशन, गिवन, हाईलाइटेड, इंडिकेटेड, डिस्क्राइब, ये सब आपको लर्न करना है। कुछ भी नहीं है टेम्पलेट में, जस्ट आपने फ्रेज नोट किया और साथ में ये डिस्कस, मेंशन लगाया और आपको कंटिन्यूस में बोल देना है। जो आपका स्कोर है वो एग्ज़ाम में 80+ आ जाएगा ईजिली। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी डाउट्स होते हैं कि सर अगर हम लैपटॉप में करते हैं तो हमारा स्कोर कम आता है, अगर सेम चीज़ को हम मोबाइल में ट्राई करते हैं तो हमारा स्कोर जो है वो वहाँ पे अच्छा आता है। वो किस, उसके पीछे का रीज़न एक तो ये हो सकता है कि आपका जो हेडफोन वगैरह है, ठीक है, वो उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हो रही हो, या फिर थोड़ा सा इसमें फ़र्क है कि अगर सेम चीज़ हम मोबाइल में करते हैं तो हमारा स्कोर ज़्यादा आता है, उसमें चेकिंग जो है थोड़ी सी आपको सही पता लगेगी। बट प्रैक्टिस हमें लैपटॉप में करनी है, क्योंकि वहाँ पर हमें मोबाइल नहीं होगा हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए। अभी आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने आपको बताई थी कि लास्ट में मैं आपको 8 सिंपल ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप जो है अपना स्पीकिंग का स्कोर जो है वो आप बूस्ट कर सकते हो। सबसे पहली आपकी टिप क्या रहेगी, वो आपकी रहेगी फ्लुएंसी की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फ्लुएंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी। ठीक है, सो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा बीच में नहीं रुकना, प्रॉपर तरीके से आपको पोजेस रखने हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक कर भी दिया तो भी आपको वहाँ पे नहीं रुकना। ठीक है, नेवर स्टॉप इवन इफ़ यू मेक ए मिस्टेक। सेकंड हमारा क्या रहेगा, रीड इन स्मॉल फ्रेजेस, कि अगर आपको थोड़े थोड़े पैराग्राफ यानी कि 5-5 कम से कम 6-6 वर्ड्स की 5-5 वर्ड्स आपको बना के जो है प्रॉपर तरीके से रीड करना है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड आप रीड कर रहे हो। ठीक है, कम से कम आपको 4 to 5 वर्ड्स कंटिन्यूसली रीड करने हैं, उसके बाद आप पॉज रख सकते हो। आपको ऐसे नहीं बोलना कभी भी यू विल हियर ए लेक्चर, ऐसे में स्कोर नहीं आएगा। थोड़ी सी स्पीड में करो, यू विल हियर ए लेक्चर। क्या करना है, सेकंड हमारी टिप क्या रहेगी, रीड इन स्मॉल फ्रेजेस, डोंट रीड वर्ड बाय वर्ड। और नंबर पे क्या है हमारी, स्पीक एट ए नेचुरल स्पीड, नॉट टू फास्ट, नॉट टू
स्लो, ना ही ज़्यादा आपको फास्ट करना है ना ही ज़्यादा आपको स्लो करना है। जो आपकी नेचुरल टोन है, जैसे आप घर पे बात करते हो, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हो, वैसे आपको इसमें जस्ट रीड करना है और कुछ भी नहीं है। क्या रहेगी आपको, ट्रेन योर लिसनिंग स्किल, दिस विल हेल्प इन रिपीट सेंटेंस एंड रीड अ लेक्चर। इसमें आपको क्या रहेगा, आपको डेली के कम से कम अराउंड 1 आवर 2 आवर आपको पॉडकास्ट वगैरह सुनने हैं, MP3 सुनने हैं। उससे क्या होएगा, आपकी लिसनिंग की पावर इंक्रीज़ होएगी। और अगर आपकी लिसनिंग की पावर इंक्रीज़ हो रही है तो उस चीज़ का बेनिफिट आपको काफ़ी चीज़ों में मिलेगा। स्पीकिंग में आपको रिपीट सेंटेंस और रीड अ लेक्चर में तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में मिलेगा, लिसनिंग के ब्लैंक्स में मिलेगा, राइट फॉर्म डिक्टेशन में मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हैं। नंबर पे आपकी टिप क्या रहेगी, इफ़ यू फॉरगेट ए वर्ड से समथिंग सिमिलर, नेवर स्टे साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई वर्ड भूल जाते हो तो उस जगह पे आपको रुकना नहीं है, उससे रिलेटेड जो भी आपको उस टाइम पे एट ए टाइम आपको याद आ रहा है आप वो वर्ड बोल सकते हो। अगर आप साइलेंट रहे और बीच में पॉज आ गया तो उसकी वजह से आपका स्कोर चला गया। 6 नंबर पे क्या है, कॉपी द नेटिव स्पीकर्स टोन एंड प्रोनाउंसिएशन। जब आप रीड अलाउड करते हो तो सबसे पहले ना यहाँ पे क्या होता है, स्पीकर भी हमें बोल के दिखाता है कि हमें बोलना कैसे है, ये रहा वो ऑप्शन। तो इसको आप एक बार सुनो, इसके पॉजेस देखो, ये कहाँ कहाँ पे रुकता है, उसको थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करो, इससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होएगी। 7th क्या है, यूज़ टेम्पलेट फॉर स्ट्रक्चर आंसर। टेम्पलेट आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। अगर आप टेम्पलेट को यूज़ नहीं करते हो और खुद से अपना डिस्क्राइब में जो रिटल लेक्चर बोल के आ रहे हो तो उसमें आपकी फ्लुएंसी नहीं आएगी। टेम्पलेट आप कोई भी यूज़ करो, जो भी करंट में एग्ज़ाम में वर्क कर रहे हो, आपको मैंने सेंड कर दिए टेम्पलेट्स, ठीक है। वो आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में, जो कि 100% वर्किंग है अभी, और जिससे कि आपकी जो फ्लुएंसी वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से बनेगी। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या रहेगी हमारी, वे स्पीक विद ए कॉन्फिडेंस। किस PT एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आपका एग्ज़ाम में स्कोर आएगा, जब आपका यहाँ पे स्कोर आएगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस उसके लिए आपको हार्ड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है डेली से डेली। अराउंड 2 आवर्स अगर आप स्पीकिंग को दे देते हो, या डेली का अगर आपने 1 आवर भी स्पीकिंग को दे दिया तो भी आपके लिए बेनिफिट है उस चीज़ का। फिर भी इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर आप वीडियो में कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पे लेके आएँ, ठीक है। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।